हाय एवरीवन, माय नेम इज साक्षी एंड यू आर ऑन साक्षी कोड्स। आज की वीडियो हम बिट मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं हमें बिट मैनिपुलेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है। आपको बिट वाइज ऑपरेटर एंड इफ एल्स का थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया है। उसको लगाने के बाद आप आज वाली वीडियो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। आप मेरी पूरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें एक सीक्वेंस में आपको समझ आएंगे टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन क्या कहता है? यानी कि हमने बिट्स को, और कंप्यूटर लैंग्वेज में बिट्स क्या है, 0 और 1, यानी कि हम 0 1 को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। बिट मैनिपुलेशन में हम चार चीजें के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा गेट, फिर आएगा सेट, फिर आएगा क्लियर, फिर आएगा अपडेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गेट में क्या होगा। देखो गेट में क्या होता है। गेट इज जब आपको एक पोजीशन गिवन हो, मान लो आपके पास एक नंबर है 1 0 का कॉम्बिनेशन है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको पता करना है कि वहां पे क्या है, 1 है या 0 है। तो वो तो हो गया गेट। उसके बाद आ गया सेट। वही सेम नंबर में एक पर्टिकुलर पोजीशन कोई भी हो सकती है, अगर कुछ भी हो वहां पे फर्क नहीं पड़ता। सेट यानी कि आपको वहां पे 1 है तो 1 सेट कर दो, 0 है तब भी 1 पे सेट कर दो। सेट यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको 1 सेट करना है, नो मैटर उस पहली पोजीशन पे क्या था। क्लियर यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर में सेम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको 0 सेट करना है। सेट में आपको क्या करना था, 1 सेट करना था एक पोजीशन पे। क्लियर में आपको एक पोजीशन पे आपको 0 सेट करना है। ठीक है। अपडेट में आपके पास चॉइस होगी। अपडेट एग्जेजरेटेड वर्जन है क्लियर एंड सेट का। तो अपडेट को तो बस हम चुटकियों में समझ लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आपको 0 और 1 का लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर ये सेट यूज करना है। अगर आपको फिलहाल चीजें नहीं समझ आई, हम समझने जा रहे हैं सबसे पहले गेट, कि गेट क्या होता है। सबसे पहले आपके पास नंबर गिवन होगा, मान लो 6 गिवन है। उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास आया 1 1 0। जो पोजीशन है वो आपके पास है 2, एंड बिट यानी कि अब ये पोजीशंस एंड सेट क्या होते हैं। मान लो आपके पास जैसे 1 1 0 है। अब इसमें पोजीशन जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। लाइक इसको हम 0 बोलेंगे, इसको 1 पोजीशन बोलेंगे, और इसको हम सेकेंड पोजीशन बोलेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है कि पोजीशन की हमेशा आपको नंबरिंग 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 2। जो बिट होती है यानी कि 1 2 3, तो पोजीशन क्या होगा, बिट -1। अगर आपको क्वेश्चन पोजीशन में गिवन है तो वेल एंड गुड। अगर आपको बिट्स में गिवन है तो आपको पहले पोजीशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि बिट -1। अब ये बात आपको समझ आती है इतनी। उसके बाद समझते हैं हमें गेट। मान लो आपको सेकंड पोजीशन पे, अब गेट यानी कि पता करना है कि आपको सेकंड पोजीशन पे क्या है, 0 1 2, यानी कि इस पोजीशन पे आपको पता करना है कि कौन सी बिट है, 0 है या 1। ठीक है। इसको हम कोडिंग में भी करेंगे। सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं। क्या करेंगे, हम मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले हमने नंबर लिया, फिर हमने पोजीशन भी ले ली। अब हमें निकालना है बिट मास्क, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ BM से। ठीक है। बिट मास्क क्या होता है? बिट मास्क इज सिंपली कि आपको 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है पोजीशन से, और आपके पास पोजीशन क्या है, 2। ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से। और 2 क्यों लिया, क्योंकि पोजीशन से आपको लेफ्ट शिफ्ट करना होता है 1 से। अब 1 का क्या लॉजिक है, देखो, वह चाहे गेट हो, सेट हो, क्लियर हो, अपडेट हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा लेफ्ट शिफ्ट किसके साथ करना है, 1 से। ठीक है। और बाय व्हाट, आपको पोजीशन से करना है। कितने लेफ्ट शिफ्ट करनी है, जितनी भी आपको पोजीशन गिवन हो। अगर यहाँ पे 1 गिवन होती तो 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। अगर आपको यहाँ पे 3 गिवन होता तो 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय 3। इतना डिफरेंस आता। और इसका आपको थोड़े टाइम तक लॉजिक भी समझ आएगा कि हम 1 को ही पर्टिकुलरली क्यों कर रहे हैं, किसी और नंबर को क्यों नहीं कर रहे। तो अगर हम लेफ्ट के 1 की लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 से, तो आपके पास क्या आएगा, 0 1 0 0। इतनी बात समझ आती है आपको? ठीक है। आप क्या करोगे, 1 के आगे 4 जीरोस लगाओगे, और आप उसको 2 से शिफ्ट करोगे तो आपके पास ये आएगा। समझ रहे हो? तो आप इसको फिलहाल 100 को कंसीडर करो, आप यहाँ पे लिखो। तो आपके पास बिट मास्क आया 100। ठीक है। 3 डिजिट में नंबर था, आपको एक 0 कम कर दो इसकी। ठीक है। तो आपको 3 चाहिए तो आपने 3 ले ली, 100 लिखा।
अब जो बिट मास्क आया है और जो नंबर आया है उन दोनों का आपको एंड लेना है, और आपको एंड लेना आता होगा। एंड की प्रोसीजर सेम ही है जो हमने ऑपरेटर्स में, लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ी थी। बट उसी लॉजिकल ऑपरेटर को अगर हम बाइनरी पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम सिंगल एंड यूज करते हैं, एम्परसेंड। समझ रहे हो? एंड का लॉजिक तो सेम ही है। जीरो एंड जीरो का क्या होगा? जीरो। वन एंड जीरो का क्या होगा? जीरो। वन एंड वन का क्या होगा? वन। अब ये आपको पता है एंड में क्या होता है, सिर्फ ट्रू एंड ट्रू ही ट्रू होते हैं। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स कभी भी ट्रू नहीं होते। तो आपने ये लिखा। अब आ गया आपके पास 100। अब जो 100 आया है हमारे पास, जो ये आंसर है, उसमें अगर एक भी बिट नॉन जीरो है, यानी कि ये नॉन जीरो है ना, जो नंबर आया उसमें अगर एक भी बिट नॉन जीरो है, तो हमें जो पोजीशन पे फाइंड करना था वो बिट क्या हो जाएगी? वन। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझेंगे एक बार। आपको देख लो कि आपके पास बिट क्या हो जाएगी? वन। अब मान लो आपके पास ये कंप्लीटली जीरो आ जाता, यहाँ पे ये वन ना आता और आपके पास जीरो आता, तो सारे डिजिट्स अगर जीरो है तो आपके पास वो डिजायर्ड जो पोजीशन थी उस पे क्या बिट होती? जीरो। तो कंप्लीटली आपके जो ये आंसर आ रहा है, यानी कि आपके नंबर एंड बिट मास्क को एंड करने पे, एंड ऑपरेटर करने पे जो आंसर आ रहा है उस आंसर पे डिपेंड करता है कि आपके पास बिट क्या है। अगर वो आंसर में एक भी बिट नॉन जीरो है तो वो डिजायर्ड बिट पोजीशन पे वन है। अगर कंप्लीट आंसर जीरो में है तो यानी कि उस डिजायर्ड पोजीशन पे क्या होगा? जीरो। अब इसका लॉजिक समझते हैं। क्या किया सबसे पहले हमने, हमारे पास एक नंबर गिवन था, हमें यहाँ पे फाइंड करना था। अब देखो, आपको एक लॉजिकल बात बताती हूँ। अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्या है, तो आप क्या करोगे? अगर इसको आप किसी नंबर के साथ एंड करवा दो, यानी कि यहाँ पे मैं वन रख दूं और मैं इन दोनों का एंड करा दूं, हर जगह जीरो रख दिया, बाकी सब तो आ जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि एंड को अगर आप एंड ऑपरेटर करना चाहते हो और आप दूसरी डिजिट हमेशा जीरो ले रहे हो, तो आंसर तो जीरो होएगा ही ना, क्योंकि एंड के लिए दोनों ट्रू होने ही चाहिए। तो एंड में आप क्या करोगे? आपको इस पोजीशन पे फाइंड करना है कि क्या है, तो अब क्या करो? एंड कर लो। और आपने ये लेफ्ट शिफ्ट में क्या किया, बहुत क्लेवरली आपने क्या किया, जिस पोजीशन पे आप फाइंड करना चाहते थे उसी पोजीशन पे आप वन लगाते हो, हर पोजीशन पे बाकी जीरो लगा दो। बिट मास्क का ये शॉर्टकट है कि आप ये चीज कर सकते हो डायरेक्टली, कि जो पोजीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उस पे वन लगा दो और आगे पीछे उसके जीरो से फिल कर दो। अब क्या होगा? अगर आप एंड करोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, अगर यहाँ पे वन होगा तो वन एंड वन वन हो जाएगा। वही तो मैंने बोला कि अगर नॉन जीरो बिट आ जाए तो वो बिट क्या होगी? वन। बस बातों को घुमा फिरा के कह रहे हैं, लॉजिक वही सेम है। उसके बाद अगर यहाँ पे मान लो जीरो होता, ठीक है, तो जीरो एंड वन क्या होता? जीरो। और मैंने वही तो बोला कि अगर सारी डिजिट जीरो आ गई तो बिट जीरो हो जाती, डिजायर्ड यहाँ पे वाली, और वही तो है। तो देखो हम कितने क्लेवरली ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्या किया हमने, एक नंबर गिवन है और उसको हमने एंड करवा दिया वन के साथ। सीधा वन के साथ समझो, ये जीरो जीरो को भूल जाओ, क्योंकि एंड में इसका आंसर जीरो ही आएगा। हमने एक नंबर लिया, उसको एंड करवाया वन के साथ। अगर तो वो नंबर वन हुआ फिर तुम्हारे पास आंसर में आएगा वन। अगर वो नंबर जीरो हुआ तो तुम्हारे पास आंसर में आएगा जीरो। ठीक है, तो वही तो हम बात कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पे तो विजुअली हमें चीजें दिख रही है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि सेंसलेस बात है। कोडिंग में समझेंगे। ठीक है, कोडिंग में क्या है, सबसे पहले फाइल बनाते हैं, गेट डॉट सी। सबसे पहले एक नंबर का इनपुट लेंगे, इंट नंबर स्कैनफ परसेंटेज डी कोमा एम्परसेंड लगाना मत भूला करो। उसके बाद इंट पोजीशन, क्योंकि हमें पोजीशन भी चाहिए ना, कि किस पोजीशन के में बिट फाइंड करनी है। अब मैंने टू की एग्जांपल ली है, आप एक बार वन भी करके देखना और टू भी करके देखना, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। फिर हमें पोजीशन का इनपुट चाहिए। पोजीशन का इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है, बिट मास्क निकालना है। और बिट मास्क क्या होता है आपको याद होगा, बिट मास्क इज इक्वल्स टू वन लेफ्ट शिफ्ट बाय पोजीशन। ये चीज आपको याद है, आप हमेशा वन को पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करते थे। और वन से क्यों, मैंने अभी समझाया, क्योंकि आप वन से किसी को भी करोगे ऐड
तो वो या तो 0 ही आएगा या 1 ही आएगा, तो हमें दूसरी बिट का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब स्कैनर इंट बिटमास्क पोजीशन किया, उसके बाद बिटमास्क निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक इंट आंसर इज इक्वल्स टू बिटमास्क एंड पोजीशन, सॉरी, नंबर, ये करेंगे। हमने ये किया, उसके बाद इस आंसर को इफ आंसर इज इक्वल्स टू 0, अब देखो अगर आंसर 0 है तो बिट क्या थी, 0, तो हम प्रिंट करवा देंगे बिट इज इक्वल्स टू 0, करवाया हमने। और एल्स में क्या करवा देंगे हम, प्रिंट बिट इज इक्वल्स टू 1। इतना समझ आता है आपको? दोबारा समझते हैं। हमने नंबर का इनपुट लिया, यस, हमने उसमें नंबर क्या लिया था, 6, पोजीशन क्या ली थी, 2, बिट मास्क निकाला था हमने, उस बिट मास्क को नंबर के साथ एंड किया था। और एंड क्यों किया था, क्योंकि वही तो हमें बताएगा कि दूसरी बिट क्या है। अगर 0 आया यानी कि 1 एंड 0 का ही 0 आता है, 1 एंड 1 का कभी 0 आया एंड में, तो अगर 0 आ रहा है यानी कि वो बिट क्या है, 0, अगर 1 आ रहा है तो 1। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 6, पोजीशन क्या लेंगे, 2, बिट इज इक्वल्स टू 1 विच इज ट्रू, बिट 1 ही है वहां पे। आगे हम समझते हैं सेट के बारे में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बिट में सेट पे चलते हैं। सेट पे क्या होगा, अब आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, अब सेट मैंने आपको बताया सेट के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 1 ही सेट होगा कभी भी, सेट यानी कि 1 सेट करना है, कभी भी ये मत सोचना कि सेट करना है यानी कि 0 सेट करना है, नहीं, सेट में हमेशा 1 सेट करना है। सेम, आपको एक नंबर गिवन होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अगर आपको गेट अच्छे से समझ आया तो आपको सेट बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक नंबर गिवन है और आपको एक पोजीशन गिवन है, पोजीशन 2 यानी कि 0 1 2, ये पोजीशन गिवन है आपको। ठीक है, इस पोजीशन पे आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब बोल रहे हो यहाँ पे 1 है क्योंकि ये तो विजुअली हमें दिख रहा है। आपको कोडिंग में आप नंबर दे रहे हो, आपको इसका मान लो आपको बाइनरी नहीं पता, अगर कोई बड़ा नंबर है 1000 एंड समथिंग कुछ, अब उसका बाइनरी निकालने बैठोगे आप, कुछ भी नंबर है 1001 वट एवर द नंबर इज, उसका बाइनरी थोड़ी ना निकालोगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली वीएस कोड में कोड करोगे, आपको पता लग जाएगा कि इस पोजीशन पे कौन सी बिट है। तो अभी सिर्फ समझो, तो सेकंड पोजीशन पे हमें क्या करना है, 1 सेट करना है। यहाँ पे 1 है ये भूल जाओ प्लीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिट मास्क निकालेंगे। बिट मास्क यानी कि 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे जो भी पोजीशन की 1 है, और पोजीशन मैंने यहाँ पे फिक्स लिया है सेकंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 0। और ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और गेट में भी आपको मैंने शॉर्टकट बताया है कि जो भी पोजीशन गिवन है, 0 1 2, 2 पे 1 लगाओ और 1 एंड 0 पे 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर गिवन है और ये जो नंबर आया है आपके पास बिट मास्क, इन दोनों को आप और कर दो। लॉजिक समझेंगे जैसे हमने एंड का समझा, फिलहाल सिर्फ आप इनका और करो। और ये और वाला हो रहा है, आप इसको 1 मत समझ लेना, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। ठीक है, अब इन दोनों का और लो, 0 एंड 0 क्या होगा, 0 और 0 0 ही होगा। 1 और 0 क्या होगा, 1, 1 और 1 क्या होगा, 1। आई होप आपको ये ट्रुथ टेबल आता होगा, उससे आपने निकाल लिया कि आंसर क्या आ रहा है। अब देख लो आंसर आपके सामने है। जब भी, अब समझो, मान लो आपके पास जो नंबर गिवन है, ठीक है, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या है, आप सिंपली एक नंबर जिस भी पोजीशन आपको सेट करना है वहां पे 1 ले गए। मान लो मुझे यहाँ पे सेट करना था, मैं यहाँ पे 1 लेकर गई। अब मैं और करूंगी, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 और 1 क्या होगा, 1, यानी कि मेरी हो गई। मुझे करना क्या था, सेट करना था, 1 हो गया। मान लो यहाँ पे 0 होता, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे 0 होता, 1 और 0 क्या होता, 1। मतलब किसी भी हालत में आपके पास आंसर तो 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने एंड नहीं किया। मान लो यहाँ पे मैं एंड कर लेती, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एंड कर लेती, और यहाँ पे अगर 1 एंड 1 करते तो 1 आता। अगर 1 0 एंड 1 करते तो आंसर तो यहाँ पे 0 आता ना, और भी सेट क्या करना है, 1। तो इसलिए हमने और ऑपरेटर यूज किया है।
सबसे पहले हम होशियारी से क्या कर रहे हैं, 1 को उसी पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं जहां पे हमने आंसर चाहिए। ठीक है, फिर उसके साथ हम सोचते हैं कि कौन सा ऑपरेटर लगाएं सो दैट हमें डिजायर्ड आंसर मिल जाए। ठीक है, इतना समझ आता है आई होप आपको। सेट करने के बाद अब इसका कोड देखते हैं कैसे करेंगे। सेट डॉट सी, बॉयलर प्लेट कोड लगाई हमने। उसके बाद सेम पहले 2 नंबर्स का इनपुट, पोजीशन का इनपुट, वो हम पीछे से कॉपी कर रहे हैं। बिट मास्क को भी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे आप खुद लिखना, जो भी कॉपी पेस्ट कम करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैंने क्या किया, नंबर का इनपुट लिया दैट इज 6, पोजीशन का इनपुट लिया दैट इज 2। उसके बाद हमने बिट मास्क निकाला और बिट मास्क को नंबर के साथ और कर दिया। ये समझ में आता है, और उस आंसर को हमने प्रिंट करवा लेना है। दैट्स इट, डन। आंसर क्या है, नंबर क्या है 6, 2, आंसर इज 6। और देख लो, हमने इनिशियली भी 110 लिया था, आंसर भी 110 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ही 1 था। अगर यहाँ पे कुछ कुछ और होता, 0 होता, तो आप 3 को कन्वर्ट कर रहे होते 6 में। 10 यानी कि 3, सॉरी, हाँ 2, तो 2 को आप कन्वर्ट कर रहे होते 6 में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, आपको गेट समझ आया, सेट समझ आया, इसके बाद हम क्लियर समझते हैं। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को दोबारा से देखो, आपको समझ आने लगेंगी चीजें। बहुत लॉजिकल चल रही हैं चीजें, सिर्फ हम ट्रूथ टेबल के साथ खेल रहे हैं। हमें डिजायर्ड आंसर के बारे में सोचना है, और उसके बाद सोचना है कि अच्छा डिजायर्ड आंसर ये चाहिए, 0 चाहिए, तो क्या करें ऐसा कि हमारे पास 0 आ जाए। 1 चाहिए, तो ऐसा क्या करें कि हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम पीछे से कॉपी करते हैं ये सारी चीजें क्लियर के लिए। उसके बाद बिट मास्क के बाद इस बार आपको क्या करना है, पहले लॉजिक देख ले क्लियर का पेन पे। चलो लॉजिक देखते हैं जल्दी से, इसको क्लियर करके फिर ओके, क्लियर को समझते हुए सबसे पहले हमने नंबर क्या लिया 6, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया यानी कि 1, पोजीशन हमने ली सेकंड। अब इसको समझते हैं हमने करना क्या है, पहले एक बार इसकी स्टेपिंग देखेंगे, फिर इसका लॉजिक समझेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास नंबर था 110। अब हम चाहते क्या है क्लियर में, पहले ये समझते हैं। क्लियर यानी कि हमने एक डिजायर्ड पोजीशन पे 0 करना है। डिजायर्ड पोजीशन क्या है 2, यानी कि 0, 1, 2। तो इस पोजीशन पे आपको 0 चाहिए, यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0, 1, 0। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब आपको बिट मास्क निकालना है, वही सेम स्टेपिंग, आपको नंबर लेना है, पोजीशन लेना है, फिर बिट मास्क लेना है। अब इस बिट मास्क का आप क्या करोगे, नोट कर दोगे। एंड आपको नोट करना आता है, यानी कि 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1। ये आपके पास आ गया नोट। बिट मास्क का नोट ले लिया आपने। ये नोट क्यों लिया हम समझेंगे लॉजिक में। उसके बाद इस नोट को आपको नंबर के साथ एंड करना है। 0 और 1 क्या होगा 0, 1 एंड 1 क्या होगा 1, 0 एंड 1 क्या होगा 0। देखो आ गया आपके पास आंसर। आंसर क्या आ रहा है, अगर 1, 1, 0, 0, या आपको 1 की जगह 0 ही चाहिए था, तो आपके पास 0 आ गया आंसर। अब इसका लॉजिक समझते हैं, पहले एक बार ऑपरेटर का सिंबल लगा दूं यहाँ पे। चलो समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हम आगे क्या करते थे, एक नंबर लेते थे, उसका बिट मास्क निकालते थे, उस बिट मास्क को डायरेक्टली ऑपरेट करते थे नंबर के साथ। इस बार हमने नोट क्यों किया समझते हैं, क्योंकि हमें एक डिजायर्ड पोजीशन पे 0 चाहिए था। देखो, आपको इतना पता है, जिस भी पोजीशन के साथ आपको छेड़छाड़ करनी होती है, ये 1 वहीं पे आ जाता है। ठीक है, ये 1 वहीं पे आ जाता है। और जब आप नोट करते हो, उस 1 की जगह 0 आएगा, बाकी हर जगह 0 है तो 1 आ जाएगा। नोट का मतलब ये होता है। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया 0, तो आपके पास काम इजी हो गया ना, 0 आ गया। एंड अगर आप किसी भी नंबर को 0 के साथ एंड करते हो, तो आपके पास आंसर क्या आता है 0। वही तो हमने किया है। कितना इजी है, बट थोड़ा सा है,
कि आपको पहले बिट मास्क निकालना है, उसका नोट करना है, क्योंकि आपको डिजायर्ड पोजीशन पे 0 चाहिए। और 0 लाने के लिए आप क्या करोगे, आप एंड करना चाहते हो। एंड यानी कि आप उसको पहले 0 में कन्वर्ट करोगे बिट मास्क को नोट के यूज करके, फिर आप एंड करोगे। इसको हम कोड में देखते हैं कैसे करेंगे। इसके बाद हमें नोट बिट मास्क निकालना है, राइट। नोट बिट मास्क इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बिट मास्क। उसके बाद इस नॉट बिट मास्क को आपको ऑपरेट करवाना है। इंट आंसर इज इक्वल्स टू नॉट बिट मास्क एंड नंबर। ठीक है, ये करवाने के बाद आपको प्रिंट करवा देना आंसर, परसेंटेज डी आंसर। इजी। कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? नहीं। 622 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इतना इजी था हमारे पास। देखो आंसर भी ये है, पहले हमने 6 लिया था, उसको हमने 2 में कन्वर्ट किया था, वही हमारे पास कंपाइलर पे आ रहा है 6 एंड 2। अब चलते हैं अपडेट पे। अपडेट बहुत इजी है, अपडेट के लिए कुछ खास नहीं है, तो आपको चॉइस देनी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो बॉयलर प्लेट कोड, फिर आपको कुछ कॉपी करना है चीजें, वही। अपडेट का मतलब क्या है, यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 0, अब आप पोजीशन लोगे, नंबर लोगे, उस पोजीशन पे अगर आपको 0 चाहिए तो आप सेट करोगे, अगर आपको 1 चाहिए तो आप सॉरी 1 चाहिए तो सेट करोगे, 0 चाहिए तो क्लियर करोगे। यानी कि आपको यूजर को चॉइस देनी है। इस बार आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, आप चॉइस दे रहे हो यूजर को, तो आप एक और वो ले लो, अपडेट ही रख देते हैं इसका नेम, क्योंकि अपडेट ही बोलते हैं इसे। इंट अपडेट इसका इनपुट ले लो। तो आपने अपडेट लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, इफ अगर आपने 1 सिलेक्ट किया, यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन पे आप 1 लगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सेट करोगे, यानी कि आप सेट करना चाहते हो तो इसका कोड कॉपी कर दो। इसमें तो कुछ नहीं है, अपडेट सिर्फ एक एग्जेजरेटेड वर्जन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको पिछले आते हैं। अगर आपको 0 चाहिए, यानी कि आपको क्लियर चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये चीज। ठीक है, कर दिया आपने, बस इतना ही था अपडेट में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा गेट सेट क्लियर अपडेट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। नहीं आई तो एक बार आराम से शांति से सारी चीजें दोबारा से सोचना, कॉपी में खुद करके देखना, डिफरेंट पोजीशंस लेना, और आपको ये सारी चीजें खुद समझ आने लगेंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।